श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 45 का भी हम पाठ करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन किया है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा का नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे यहाँ पर निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के स्काम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन किया गया है। निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन, यहाँ भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहे। निर्द्वंद, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी जरूरत होती है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है, फंसता है संसार में। जब साधक निर्द्वंद हो जाएगा तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तात्पर्य कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा, प्रेम होगा, आसक्ति होगी, तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष ही है, परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी, मन हट जाएगा। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति हो जाएगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब कोई राग द्वेष नहीं रहता। वो साधक की सबसे उच्च अवस्था होती है। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के ना तो संस्कार ही रहते हैं ना कोई सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्था, द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निर्योग क्षेम, तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे प्राण होते हैं, मुझे ही भजते हैं, मेरे में ही ध्यान लगा कर रखते हैं, मेरे में ही मन भावना सब जोड़ के रखते हैं, उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के प्रायण हो जा, एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। श्वास श्वास में हरि नाम जप, संसार में रहो और मन भगवान में रहे। इसका भाव है निर्द्वंद। वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है।
अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, अर्जुन कह रहा है भगवान से। इससे हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।